Good morning and Assalamu alaikum students. As you all know, we have completed first and second part of chapter The Best Christmas Present in the World. Now we are going to start third part of this chapter. पहले दो पार्ट्स में कि ऑथर ने लेटर निकाल के पढ़ लिया है और उस लेटर के अंदर जो कुछ भी जिम मैकफर्सन ने लिखा था अपनी वाइफ के लिए वो सारा भी मैंने आपको सेकंड पार्ट में सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से फुटबॉल मैच खेलते हैं दोनों ब्रिटिशर्स एंड जर्मन्स मिलके और एक क्रिसमस पार्टी को एंजॉय करते हैं, फिर बाद में वो लोग डिपार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। अब लेटर पढ़ने के बाद में ऑथर क्या करने वाला है वो हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. अब लेटर जो पढ़ने के बाद में उसने वापस बंद कर दिया है और वापस से एनवलप के अंदर ऑथर ने उसको रख दिया है। I kept awake all night. और वो बोल रहा है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। By morning I knew what I had to do. सुबह होने से पहले उसको पता था, सुबह तक उसको पता था कि उसको क्या करना है, अब वो क्या करने वाला है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट, वह जो है ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो ब्रिडपोर्ट था वो कुछ ही दूरी पर, उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, फिर उसने एक लड़के से पूछा जो कि अपने कुत्ते को साथ लेकर वॉक कर रहा था। उसने पूछा कॉपर बीचेस कहाँ पर है। कॉपर बीचेस वही जगह है जो एड्रेस लेटर पे लिखा हुआ था, वही एड्रेस जो है वो ऑथर जानने की कोशिश कर रहा था। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल। फिर वो वहाँ पहुँचता है हाउस नंबर 12 पर, वहाँ देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है, पूरा का पूरा जला हुआ सा घर दिखाई देता है। एंड द रूफ गैपिंग, छत भी उसकी टूट चुकी होती है। द विंडोज़ बोर्डेड अप, मतलब विंडोज़ के ऊपर जो है वो लकड़ियाँ आ चुकी होती हैं, मतलब वो भी पूरी तरीके से जल चुका होता है। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन। फिर जब उसने देखा कि जिस एड्रेस पे वो गया वो घर तो जला हुआ है, तो उसने सोचा कि पास में, मतलब उस पड़ोस में जाकर पूछें कि जिम मैकफर्सन के बारे में कोई जानता है या नहीं। ओह येस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। पास में जाता है तो वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने स्लीपर्स पहनी हुई। वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, ऐसा लग रहा था देखने में कि वो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, मिसेस मैकफर्सन को। अ लवली ओल्ड लेडी, वो बोलता है बहुत अच्छी ओल्ड लेडी है, बूढ़ी औरत है वो। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड, और बिट मडल हेडेड मतलब थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हैं। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। अब बोल रहा है लेकिन उनकी एज की जो औरत होगी वो इस तरीके से कंफ्यूज रहना तो उनका बनता ही, मतलब ये बहुत ही जायज़ सी बात है कि वो कंफ्यूज रहें, तो वो रहती थी। 101 ईयर्स ओल्ड, उनकी एज कितनी थी मिसेस मैकफर्सन की? 101 साल की थी वो। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वह घर पर ही थी जब घर में आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। अब वो कह रहे कोई एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं जानता है कि आग कैसे लगी, लेकिन सब सोच रहे हैं कि कैंडल्स के वजह से आग लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी के बजाय कैंडल्स यूज़ किया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसको हमेशा ही ये लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर जस्ट इन टाइम, गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, मतलब फायरमैन ने उनको सही समय पर घर से बाहर निकाल दिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी, अब वो नर्सिंग होम मतलब हॉस्पिटल में है, उसने बताया पड़ोसी ने ऑथर को। बर्लिंगटन हाउस, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम का नाम है। ऑन द डॉचेस्टर रोड, जो कि डॉचेस्टर रोड पे पड़ता है। ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो कि इस शहर के दूसरे कोने में है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ,
फिर वो वहाँ से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम की तरफ निकल जाता है और आसानी से वो उसको मिल भी जाता है. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. अब बर्लिंगटन नर्सिंग होम में वो जाता है तो वहाँ देखता है एंट्री में ही पेपर चेन्स लगे हुए, मतलब पेपर के जो डेकोरेशन होते हैं, झालरे टाइप जिसको आप कहते हैं पेपर की, वो लगी हुई होती हैं हॉलवे पे, मतलब हॉल की तरफ जो जा रहा है रास्ता उस पर लगी हुई होती हैं. और एक क्रिसमस ट्री खड़ा हुआ होता है कॉर्नर में और उसके ऊपर एक चमकता हुआ लॉपसाइडेड एंजल, मतलब उसके टॉप पर, क्रिसमस ट्री के टॉप पर एक चमकता हुआ सितारा भी सजा हुआ होता है. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. उसने बताया कि मैं उनका एक दोस्त हूँ मिसेज मैकफर्सन का, जो उनको मिलने आया है और उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया है. आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. अब वो उनको देखने की कोशिश कर रहा था डाइनिंग रूम में, जहाँ पर सभी लोग एकत्रित थे और सब ने क्या पहना हुआ था, पेपर हैट पहनी हुई थी, पेपर की कैप्स पहनी हुई थी और सभी लोग गाना गा रहे थे. द मेट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. मेट्रॉन यानी कि वहाँ की जो हेड नर्स थी वो भी, उसने भी हैट पहन रखी थी और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं. शी इवन ऑफर्ड मी मिन्स पाए, और उसने मुझे जो है खाने के लिए एक पाए भी ऑफ़र किया, मिन्स पाए. शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स. फिर वो मेरे साथ कॉरिडोर तक चली और उन्होंने कहा कि मिसेस मैकफर्सन जो है वो सब लोगों के साथ में यहाँ पर नहीं है. शी टोल्ड मी she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. तो वो कह रही हैं कि आज हमें मिसेस मैकफर्सन ज़्यादा ही कुछ कंफ्यूज लग रही थी, तो हमने ये सोचा कि वह रेस्ट ही करे तो अच्छा है. शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनकी कोई फैमिली मेम्बर तो है नहीं, आप जानते हैं. नो वन विजिट्स, कोई उनसे मिलने नहीं आता. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. फिर वो बोल रही, मुझे पक्का यकीन है कि आपको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी. शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. वो मुझे एक कंजर्वेटरी में लेके चली. कंजर्वेटरी एक ओपन स्पेस होता है जहाँ पर चेयर्स वगैरह रखी हुई होती हैं और चारों तरफ प्लांट्स वगैरह रखे होते हैं. तो वहाँ पर वो उसको छोड़कर और ऑथर को वहाँ छोड़कर और वहाँ से चली जाती हैं हेड नर्स. सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी हैव रेड 2 paragraphs of third part. Read these 2 paragraphs at home and I'll give you some word meanings also. Do that word meanings in your notebook. So thank you. Have a nice day.